बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं लेजेंड फोबिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि कायनात की तख्लीक के बारे में साइंस क्या कहती है और कुरान मजीद में क्या इशारे मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस के मुताबिक कायनात की तख्लीक के बारे में दो नजरियात बहुत वाज़िया हैं। एक नजरिया यकसानियत और दूसरा बिग बैंग थ्योरी। नजरिया यकसानियत के मुताबिक ये कायनात शुरू से है और कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके मुताबिक हर रोज नई एनर्जी और मादा बन रहे हैं और मादा हर रोज खत्म हो रहा है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक मादे को ना पैदा किया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है, बल्कि एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। नजरिया यकसानियत की थ्योरी यहाँ पे आकर गलत साबित होती है। सामीन कराम, जो दूसरा नजरिया है बिग बैंग थ्योरी, इसके मुताबिक ये कायनात पहले बहुत बड़े गर्म आग के गोले की शक्ल में मौजूद थी और अचानक ये फट गई। इस लम्हे को लम्हा सिफर कहते हैं और इसके बाद कायनात फैलना शुरू हो गई। वक्त के साथ साथ इसने गैलेक्सीज, कहकशां और सिस्टम बनाना शुरू कर दिए, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी शामिल है। और वक्त के साथ साथ ये मादा ठंडा होता गया। तो चलिए बात करते हैं कि कुरान किन इशारात के बारे में बयान करता है। कुरान में कायनात के बारे में क्या इशारे हैं, उस पर भी अब तफसीलन बात करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बाद एक और थ्योरी जो इसको रद्द करती है वो है बिग क्रंच थ्योरी। यानी कि बिग क्रंच थ्योरी ये बयान करती है कि जिस तरह ये दुनिया एक अजीम धमाके से बनी थी, उसी तरह ये सिमट भी जाएगी। और कुरान इस बारे में क्या कहता है, चलिए देखते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एस्ट्रोनॉमर इब्तिदाई कायनात की वजाहत एक ऐसे मजहर के जरिए करते हैं जिसे वसी तौर पर कबूल किया जाता है और जिसका जाना पहचाना नाम बिग बैंग यानी अजीम धमाका है। बिग बैंग के मुताबिक इब्तिदा में सारी कायनात एक बड़ी कमयत की शक्ल में थी, जिसको प्राइमरी नेबुला भी कहते हैं। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। कुरान पाक में दर्ज झैल आयात में इब्तिदाई कायनात के मुतल्लिक़ बताया गया है। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। इस कुरानी आयत और बिग बैंग के दरमियान हैरत अंगेज मुमासलत से इनकार मुमकिन ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि एक किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में ज़ाहिर हुई, अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी हकीकत लिए हुए है। 1925 में अमरीकी माहिर तबियात एडविन हबल ने इस अमर का मुशाहदाती सबूत फराहम किया कि तमाम कहकशाओं को एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से इरशाद होता है और एक ऐसी कायनात की तरफ इशारा करता है जिसकी वसअतें मुसलसल फैलती जा रही हो। असरे हाज़िर का मशहूर तरीन फल्की तबियतदान स्टीफन हॉकिंग अपनी तसनीफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है, ये दरियाफ्त के कायनात फैल रही है 20वीं सदी के अजीम इल्मी और फिक्री इनकलाब में से एक है। गौर फरमाइए कि कुरान पाक के कायनात के फैलने को इस वक्त बयान फरमा दिया है जब इंसान ने दूरबीन तक की इजाद नहीं की थी। इसके बावजूद ज़हन रखने वाले बाज लोग ये कह सकते हैं कि कुरान पाक में फल्कियाती हक़ाइक़ का मौजूद होना कोई हैरत अंगेज बात नहीं, क्योंकि अरब इस इल्म में बहुत माहिर थे। फल्कियात में अरबों की महारत की हद तक ख्याल दुरुस्त है, लेकिन इस नुकते का दौर करने में वो नाकाम हो चुके हैं कि फल्कियात में अरबों के अरूज से भी सदियों पहले ही कुरान पाक का नुज़ूल हो चुका था। साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं कि कायनात में कहकशाएं बनने से भी पहले कायनात का सारा मादा एक इब्तदाई गैसी हालत में था। मुख्तसर ये कि कहकशाओं की तशकील से पहले वसी और अरीज बादलों की शक्ल में मौजूद था, जिसे कहकशाओं की शक्ल में आना था। इसे इब्तदाई गैसी मादे की वजाहत में गैस से ज्यादा मौजू लफ्ज धुआं है। कुरान में कायनात की इसी हालत का हवाला दुखान यानी धुएं का लफ्ज इस्तेमाल करके दिया गया है। फर्तक़िब यौम तअति अस्समाउ बिदुखानिन मुबीन। एक बार फिर ये हकीकत भी बिग बैंग की तरह वाज़िया है। बिग बैंग की हकीकत 20वीं सदी की यानी अहद नबवी के 1300 साल बाद की पैदावार है। अगर इस जमाने में कोई भी इससे वाकिफ नहीं था तो फिर इसका इल्म का जरिया क्या हो सकता है? ये वो सवाल है जो हर एक के ज़हन में आता है। इब्तदाई ज़मानों के लोग ये यकीन रखते थे कि जमीन चिपटी यानी बिल्कुल एक प्लेट की तरह हमवार है। यही वजह है कि सदियों तक इंसान सिर्फ इसी वजह से दूर दराज का सफर करने से खौफजदा रहा कि कहीं वो जमीन के किनारों से गिर ना पड़े। सर फ्रांस ड्रेक वो पहला आदमी था जिसने 1597 में जमीन के गिर्द कश्ती के जरिए चक्कर लगाया और अमलन ये साबित किया कि जमीन गोल है। दर्ज झैल कुरानी आयत पर गौर फरमाइए जो दिन और रात के आने और जाने से मुतल्लिक है।
ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنایا ہے، سو رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی۔ یہاں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے بتدریج دن میں ڈلنے اور دن کے بتدریج رات میں ڈلنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین کی ساخت کسی گولے جیسی یعنی کروی ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو دن کی رات میں یا رات کی دن میں تبدیلی اچانک ہوتی۔ زمین اور رات کو ایک دوسرے پر منطبق کرنا اور ایک دوسرے پر چکر دینا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین کی ساخت کروی ہو۔ زمین کسی گیند کی طرح بالکل ہی گول نہیں بلکہ عرضی کروی ہے، جیوسفیریکل ہے، یعنی پولز پر سے تھوڑی سی چپٹی ہوتی ہے۔ شتر مرغ کے انڈے کی شکل زمین کی عرضی کروی ساخت ہی سے مشابہت رکھتی ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں زمین کی ساخت بالکل ٹھیک بیان کی گئی ہے، حالانکہ نزول قرآن پاک کے وقت عام تصور یہی تھا کہ زمین چپٹی یعنی پلیٹ کی طرح ہموار ہے۔ دوستو اس ویڈیو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید اور اسلام ایک سچا مذہب ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تفصیلاً بیان کی گئی تھی، جس کو سائنس آج اتنی ترقی یافتہ ہونے کے بعد سائنس جس کا پردہ اٹھا رہی ہے۔ اور قرآن میں موجود یہ معلومات جو 1400 سال پہلے لکھی گئی، یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیں۔ چلتا ہوں، حاضر ہوں گا جلد ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔